बहुत शुक्रिया पुनीत, मुझे बहुत स्वागत है आपका। चूँकि मंच पूरा बच्चों का है, जो अभी स्कूल से पास आउट हुए हैं, जो टॉपर बच्चे हैं वो बैठे हैं, तो जाहिर बात है कि पहला सवाल अगर निकलना चाहिए तो वो यही, आपका बचपन कैसा था, कैसे आप याद करते हैं उसे, इस दौर के बच्चे जो अभी बैठे हैं उस दौर में। आज के दौर का बचपन और जब मेरा बचपन होगा तो बहुत फर्क होगा उसमें। जाहिर बात है। शासकीय स्कूल के टाट पट्टी पे जब एक दिन पहले का सवाल अगर गलत देते थे तो आखिरी पीछे जाके बैठना पड़ता था। तो उस समय के बचपन की बात अलग है। एक आध किस्सा मुझे याद आता है कि मुझे पता लगा कि इस वीक में साइकिल मिलने वाली है, तो 5-6 दिन पहले से उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे कि 4-5 दिन बाद साइकिल मिलेगी, और बड़ी खुशी थी, वो आज तक याद है। वो रिजल्ट से जुड़ी रही होगी, अच्छा परफॉर्म करने के कारण। हाँ, अच्छा परफॉर्म किया इसलिए फादर ने कहा कि हम साइकिल दिलाएंगे। तो एक वीक तक लगातार खुशी रही कि हमें इतना बड़ा प्राइज़ मिलने जा रहा है। आप बहुत सारे सोशल कॉज के, मतलब सरोकार के काम भी आप बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, राजनेता होने के बजाय। एक डिप्रेशन एक बड़ी वजह आज का युवा, जो ये बच्चे अभी की उम्र वाले जो बैठे हुए हैं वो, और जो उस दौर के लोग थे, तो आपको लगता है कि धैर्य या संयम या बर्दाश्त की जो क्षमता है वो पुराने लोगों में ज़्यादा होती थी, इन बच्चों में कम है, या फिर इनमें भी है उस तरह की? नहीं, धैर्य तो जब भी था लोगों में, आज भी है, लेकिन पहले अवसर नहीं थे और इसलिए डिप्रेशन नहीं था क्योंकि दुनिया लोगों ने देखी नहीं थी। अब आज का यूथ जब देखता है सोशल मीडिया पे दुनिया में, तो उसे हमेशा लगता है कि मुझे ये होना था, मैं ये नहीं हो पाया। तो इस कारण से थोड़ा सा डिप्रेशन और बाकी चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण, मीडिया के कारण, एक्सपोजर के कारण बच्चों को वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो उस जमाने में नहीं दिखती थी। ये बच्चे यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनको एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि अभी जो सीएम राइज स्कूल, अभी जो सांदीपनी विद्यालय है, पहले सीएम राइज स्कूल था, उसकी परिकल्पना भाई साहब ने ही तैयार की थी। उन्हीं ने ही वो प्रपोजल उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया और उसके बाद ये ज़मीनी तौर पर सामने आया। भाई साहब, कैसे आया ये ख्याल कि ये स्कूल शुरू करना इस तरह का? मैं जब 13 से 18 में विधायक था तो मैं देखता था कि शासकीय स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, 100 है, वहाँ पे 1000 है, 2000 है। वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो स्वाभाविक है, मैथ्स का भी टीचर है, फिजिक्स का भी है, अच्छी लैब भी है, अच्छी लाइब्रेरी भी है, अच्छे ग्राउंड्स भी हैं। तो मैंने उसको पूरा स्टडी किया कि सरकार का पर स्टूडेंट खर्चा 2500 रुपये से ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी ना स्कूलों में टीचर हैं, ना अच्छे ग्राउंड हैं, ना अच्छे लाइब्रेरी है, ना लैब है। तो मैंने पूरा ऐसे 2900 स्कूलों का एनालिसिस किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, पर स्क्वायर फीट कितने बच्चे बैठ रहे हैं, और मैंने सरकार को एक पूरा बना के दिया कि अगर हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे दें तो भी हमारा, क्योंकि टीचर बच्चों का रेशो 18 से बढ़ के 35 हो जाएगा, तो एक ही कैंपस में अच्छे टीचर्स, किसी में मैथ्स नहीं है, किसी में इंग्लिश नहीं है, तो हमारा एक्सपेंसेस भी बच जाएगा और एक कैंपस में सारी फैसिलिटी होगी। जब हर गांव में स्कूल दिया गया था, जब प्रधानमंत्री सड़क नहीं थी, आज सभी दूर से रोड हो गई है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, तो क्यों ना हम बड़ा कैंपस बनाएं और उसे प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे हम उस कैंपस को डेवलप करें। उसका पहला प्रयोग बैतूल में हुआ, वो सक्सेस हुआ, तो फिर सीएम ने, पूर्व सीएम हमारे शिवराज जी ने उसकी घोषणा की कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जाए। अभी आपकी मौजूदा जो भूमिका है उस पर बात कर लेते हैं। आप एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 29 सीटें यहाँ ऑलरेडी लोकसभा की मैक्सिमम जो है वो है, तो अब और क्या अचीव करने बचा, क्या अब आपके पास क्या करने के लिए काम है जो आपको लगता है सबसे पहले बुनियादी तौर पर यही शुरू करना है?
किसी बच्चे को अगर 100% मिल जाए तो अगले साल 100 लाना उसको और मेहनत का काम होता है। तो अगर अचीवमेंट हमारा 100% है तो निश्चित तौर पे उसे मेंटेन रखना, और अगर उसमें कोई कमी है, कोई बूथ हम नहीं जीते होंगे, कोई विधानसभा पीछे रह गए होंगे, तो वहाँ भी अच्छा रिजल्ट आए। जहाँ हमारी कमी है उसे दूर करें, और जो हमारा पुराना रिजल्ट है उसको मेंटेन करते हुए और कमियों को दूर करने का काम करें। अच्छा, आप संघ दीक्षित हैं, बीजेपी के बहुत सारे जो बड़े नेता हैं वो तमाम संघ से दीक्षित हैं। नए जो आपके यहाँ मेहमान आए बीते कुछ सालों में वो कांग्रेस के से आए, तो कुछ पानी में तेल की तरह हैं या मिल गए दूध में पानी की तरह वो लोग, या कुछ अभी उनके बीच कुछ वैसी ग्राहता बन गई कि नहीं बनी अभी? कोई भी नए परिवार में आता है तो स्वाभाविक है उस परिवार के तरह वो एक्ट करता है। जैसे किसी घर में नई बहू आती है तो वो पुरानी चीज़ों को भूल के कुछ अच्छी चीज़ों को साथ ले जाके उस घर के हिसाब से एडजस्ट होने का प्रयास करती है। जैसा तो हमारे जो साथी नए आए हैं वे हम में घुल मिल गए हैं, और मैं समझता हूँ जो हमारा कल्चर है, जो हमारी परंपरा है, उसको फॉलो भी कर रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं। आपका जो इम्प्रेशन है, आप बहुत लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। आपकी गाड़ी में हूटर नहीं होता, आप टोल में पेमेंट करते हैं बाकायदा गाड़ी रोक के। ये सहजता कब से है और अब बदलाव आएगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उस सहजता में या नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से? सब मैं तो शुरू से जो सभाओं में जो चीज़ें हैं, मैं 2008 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जब मेरे को लगता था कि ये सब चीज़ों पे अपना ध्यान कम देना चाहिए, तो वो स्वभाव बना हुआ है। और आदमी किसी भी पद पे पहुंच जाए उसका जो मूल स्वभाव है वो उसका बना रहना चाहिए, और ये मेरा स्वभाव है। मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता। कई बहुत सारी अच्छी चीज़ें समाज के दूसरे लोगों में होती है। कई लोग सुबह पूरे मोहल्ले में सफाई करते हैं, कुछ प्लांटेशन करते हैं, कुछ प्लास्टिक ना हो, कुछ हर व्यक्ति अपने अपने तरह का कोई ना कोई अपने नेचर में उसके अच्छाई होती है। तो कुछ चीज़ें मेरे में, कुछ समाज में दूसरे लोगों में। लेकिन आप मुखिया के तौर पर हैं सर, और अगर ऐसी खबरें आती हैं कहीं से टोल में बीजेपी नेता के तोड़फोड़ की या फिर विधायकों के बच्चों की, या ये तो तकलीफ देती होगी। कुछ ऐसा सर्कुलर जारी कर रहे हैं कि अब कम से कम ये ऐसी खबरें सार्वजनिक नहीं हो या सामने नहीं आए? देखिए, समाज जब से है तब से अच्छाई और बुराई दोनों है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया कम था, तो पहले भी ऐसी घटनाएं होती होगी। अब आप लोग फट से 1 घंटे में वायरल हो जाती है तो हमको देखने में आती है। तो समाज को तो समय समय पे ठीक करता रहना पड़ेगा, जो कमियां उसे दूर करते रहना पड़ेगा, और ये सतत चलने वाला विषय है। समाज में कभी लगता है कोई कमी है तो उसे हम सब मिलकर ठीक करें। एक और आपका मैंने कहीं देखा कि बहुत पहले शव वाहन की सुविधा जो अभी गवर्नमेंट उसे लॉन्च कर रही है, कि कई बार बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां यदि डेथ हो जाए तो बहुत लंबा, बहुत मुश्किल से वो तस्वीरें आती हैं कि लोग शमशान घाट तक या हॉस्पिटल से घर तक ले जाते हैं। तो वो आपने 2014 में शुरू किया था शायद, ये ख्याल कैसे आया था? हाँ, मैंने मेरे 2014 में मैंने अपना हॉस्पिटल को एक शव वाहन वहाँ दिया था, सारा एक्सपेंसेस, ड्राइवर, खर्चा। पहले मैंने प्रयोग किया कि हॉस्पिटल चला ले, खर्चे अपन कर लें, लेकिन वो सरकारी सिस्टम में मेंटेन नहीं हो पाया। तो फिर मैंने वो खुद किया, क्योंकि मैं ट्राइबल ज़िले से आता हूँ। और एक घटना हुई थी मेरे पास, एक सुबह सुबह एक हमारा आदिवासी समाज का कार्यकर्ता आया कि मेरे पिता की डेथ हो गई है, मुझे 2000 रुपये दो। मैंने उसे 2000 रुपये दिए। वो फिर 15-20 मिनट बाद पैदल आया, बोले साहब गाड़ी वाले 4000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैं स्कूटर पे बैठाल के उसको ले गया। तो मैंने सब गाड़ी वालों को बुलाया कि भाई दामजीपुरा का 2000 रुपये बहुत है, मैंने दिए। उसमें से एक गाड़ी वाला बोले साहब यही तो मौका रहता है जब हम कोई 2 पैसे कमा ले, जब आदमी मजबूरी में रहता है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक ट्राइबल का व्यक्ति जिसके पास जेब में 500 रुपये नहीं है, अगर उसके अपने परिजन की बॉडी पहुंचानी हो, उस समय हमारे ज़िले में रोड्स भी नहीं थी, थोड़ा डेवलपमेंट। तो फिर मैंने उसी दिन तय किया, एक गाड़ी खरीदी, अपने खर्चे पे चलाई,
और आज तक जिले और जिले के बाहर 4000 से ज़्यादा बॉडियों को मैं अपने खर्चे पे उनके गांव तक पहुंचा चुका। दूसरे ज़िले में भी मेरी 2 गाड़ियां चलती हैं और पूरा अनवरत पूरा काम ये मैं अपने खुद के उससे करता हूँ। एक आखिरी सवाल करूंगा सर मैं आपसे कि इसके पहले बीजेपी दफ्तर में ये चलन कुछ दिन के लिए हुआ कि जो कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि मंत्रियों से मिलने का उनको वक्त नहीं मिल पाता, तो कोई दिन मुकर्रर करेंगे क्या कि बीजेपी दफ्तर में सर्टेन डेज में मंत्री बैठे, कार्यकर्ता आके अपनी मुश्किलें वहाँ बताएं? अभी तो मैंने अपना सुधार किया, मैं बैठना शुरू किया हूँ। अब धीरे धीरे, क्योंकि मंत्री मेरे सीनियर हैं और बड़े हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि एक परिवार भाव बने और हर व्यक्ति हर से मिल पाए, उसकी समस्या सुन पाए, उस पर काम हो सके। एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन काम करे, तो उसके लिए बातचीत भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की परंपरा बन सके। हेमंत जी, आपने IBC 24 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं दिनेश गोयल सर, डायरेक्टर, समय दिया, बच्चों को मार्गदर्शन दिया। आपकी नेतृत्व क्षमता में प्रदेश और प्रदेश का संगठन देश में अव्वल रहे, जैसा कीर्तिमान रहा है प्रदेश के नाम, ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। ढेर सारी तालियों के साथ, गड़गड़ाती तालियों के साथ कृपया